हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पावर विंग्स एकेडमी। आज का जो टॉपिक है जीरेंड एंड पार्टिसिपल। तो जीरेंड एंड पार्टिसिपल क्या है, कैसे यूज़ होता है, सेंटेंसेस में इनकी एप्लीकेशंस क्या है, तो वो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या है कि वर्ब जो है, वर्ब क्या होता है, वर्ब के साथ अगर आईएनजी फॉर्म होता है तो इसके 3 तरीक़ों से ये यूज़ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि वर्ब के साथ जब भी आईएनजी लगा होगा तो 3 तरीके से, एक तो वर्ब होगा, और वर्ब होगा तो वर्ब जो यूज़ होगा आईएनजी के साथ वो हमेशा किस में, कंटिन्यूअस में यूज़ होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस, जिसके पहले इज़, एम, आर, वॉज, वर, जितने भी कंटिन्यूअस प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सब में क्या होता है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है। और उसकी पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट जो वर्ब होता है उसके पहले क्या लगी हुई, इज़, एम और वॉज वर लगा होगा। जैसे कि समीर वॉज लगा हुआ है तो उसके बाद क्या है, आईएनजी लगा हुआ है। क्लियर है? तो ये क्या है, आपका वर्ब फॉर्म है। दूसरा क्या है, नाउन है। नाउन क्या है, नाउन में जब आईएनजी लगा होगा, जब नाउन के तरीके यूज़ होगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा और वो नाउन होगा, तो नाउन होगा तो उसको क्या बुलाएंगे, जीरेंड बुलाएंगे। उसके तरीके उसका क्या होगा, और सेंटेंस में जब भी नाउन के तरीके ये आईएनजी फॉर्म यूज़ होगा तो वो किसके तरीके, नाउन के तरीके यूज़ होगा। और नाउन जो होता है वो हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट के तरीके यूज़ होता है, या फिर जो वर्ब का रिप्लाई व्हाट से होता है तो वहाँ पे यूज़ होता है, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। शुरुआत में क्या है, सेंटेंस में शुरुआत में क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है एज अ जीरेंड। तो उसमें देखिए क्या है कि जैसे ये दिया हुआ ही इज़ दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद तो कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है, लेकिन ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अब क्या है, ये क्या आ रहा है, आईएनजी फॉर्म आ रहा है, ये क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या आईएनजी फॉर्म आ रहा है, इसके पहले इज, एम और वॉज वर तो नहीं आया है, इसका मतलब क्या है, ये जीरेंड है। क्लियर है, जीरेंड क्रिकेट। इसी तरीके देखिए क्या, आई लाइक रीडिंग, ये क्या वर्ब है, और वर्ब का रिप्लाई व्हाट रीडिंग, आई लाइक व्हाट रीडिंग पोएट्री। तो जब भी क्या होगा, व्हाट से रिप्लाई होगा वर्ब का, तो क्या होगा, ये जीरेंड होगा, जीरेंड एज ए नाउन। क्लियर है? यहाँ पे क्या है, आईएनजी फॉर्म। अगर ये कंटिन्यूअस होता तो इसके पहले क्या लगता है, इज, एम और वॉज वर, या विल बी या शैल बी लगता, तो क्लियर होता। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से आपको पहचानना है। दूसरा क्या, आगे देखते हैं, द आर्टिकल ओल्ड मैन एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। वॉज आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। वॉज का थर्ड फॉर्म तो इसका मतलब क्या, पैसिव वॉइस है ऑफ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, वॉकिंग। तो इसका मतलब नाउन एज ए जीरेंड। तो यहाँ पे जीरेंड होगा, और इज, एम और वॉज वर के पहले अगर बाद यूज़ होगा तो वो क्या होगा, वो वर्ब होगा। ये वर्ब होगा और ये नाउन होगा, और जब भी नाउन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, जीरेंड बोलेंगे। क्लियर है? इसी तरीके क्या है, इसमें और से देख लीजिए, एक तो नाउन हो गया, एक हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जब भी होगा तो उसको बोलेंगे पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल 2 तरीके के होते हैं। एक लगेगा आईएनजी, जैसे लिखा है ए डेवलपिंग कंट्री, तो आईएनजी लगा हुआ तो इसका मतलब कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब भी ईडी लगा होगा तो ये क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल अगर एडजेक्टिव है तो सीधी सी बात है, किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को। डेवलपिंग क्या कंट्री, डेवलप्ड क्या कंट्री। तो यहाँ पे क्या है कि ये एडजेक्टिव जब भी होगा तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये आपका पार्टिसिपल होगा। पार्टिसिपल में 2 कन्फ्यूजन है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट में ईडी लगा होगा, यहाँ पे आईएनजी लगा होगा। तो ये आपको क्लियर है। यहाँ पे आपको वर्ब, एज ए नाउन और एज ए एडजेक्टिव। तो इसको मैं पार्ट वाइज ही पढ़ाऊँगा, लेकिन क्या है, अभी आपको डिफ्रेंशिएट करना पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सिंग, ये सब्जेक्ट में सेंटेंस में पहले आया है, और पहले आने का मतलब क्या है, या तो नाउन हो गया तो प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका नाउन हो गया, नाउन एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट है, और नाउन में अगर आईएनजी लगा है तो ये क्या हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आईएनजी है, यहाँ पे भी आईएनजी है, लेकिन ये वाला जो आईएनजी आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या, इज, एम और वॉज वर, कंटिन्यूअस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगी। क्लियर है? ये वर्ब, ये नाउन एज ए जीरेंड। क्लियर है? आगे देखते हैं, प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये प्लेइंग क्रिकेट, क्या क्रिकेट प्लेइंग, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एडजेक्टिव हो गया, तो क्या हो गया, पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल कौन सा, आईएनजी लगा हुआ है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्लेइंग क्या, क्रिकेट के लिए बता रहे, क्रिकेट खेली जा रही है, तो ये क्या है, क्रिकेट की विशेषता बता रहा है। ही गेंड, तो ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, पास्ट में चल रहा है, और ये क्या हो गया, हेल्थ। आगे देखते हैं, ही प्लेड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट, आर्टिकल
और फिर उसके बाद विनिंग। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि आर्टिकल के बाद हमेशा जो भी आएगा वो हमेशा नाउन होगा, और ये क्या है, नाउन है, तो नाउन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेकिन क्या है यहाँ पे नाउन नहीं होगा क्योंकि इसके बाद नाउन ये दिया हुआ है, ये नाउन, तो आर्टिकल के बाद क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद नाउन, और ये अगर एडजेक्टिव है, आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव है तो पार्टिसिपल होगा, और कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, लेकिन एडजेक्टिव क्या है, आईएनजी फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। आगे देखते हैं, ही सब्जेक्ट वेयर्स, ये हो जाएगा वर्ब, मेन वर्ब, और प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर के साथ एस या एस लगता है। ए आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन। तो यहाँ पे वरीड, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, वरीड क्या, ईडी लगा हुआ है, तो ईडी लगा हुआ तो क्या है, एडजेक्टिव एज ए ईडी, ये एज ए आईएनजी, तो ये क्या है, पार्टिसिपल है, तो ये कौन सा, ईडी लगा होगा तो पास्ट पार्टिसिपल। ये अभी मैंने आपको केवल पहचानना बताया, पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या, पास्ट पार्टिसिपल क्या है। जब वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा तो एज ए नाउन जब यूज़ होगा तो उसको जेरेंड बुलाएंगे, और एक वर्ब की तरह के आईएनजी यूज़ होता है वो आपको पता है, जिसमें क्या होता है, वर्ब के पहले इज, एम और वाज और लगा होता है। तो ये मैंने बताया, अभी शॉर्ट में बताया, डिफ्रेंशिएट करना, इसको एक बार जरूर देख लीजिए। इसके बाद मैं जेरेंड अलग बताऊँगा, पार्टिसिपल अलग बताऊँगा, सेंटेंसेस के साथ बताऊँगा, एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।